Hello guys, welcome to my channel Learn on Tips. This is कामिनी सैनी और आज का हमारा टॉपिक है इनफॉर्मल vs फॉर्मल अप्रेज़ल। तो इन दोनों अप्रोचेस को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि अप्रेज़ल क्या होता है। ठीक है, ये अप्रेज़ल के टाइप्स है। एक मैं आपको एक बेसिक सा डेफिनेशन बता देती हूँ कि अप्रेज़ल क्या होता है। तो जब किसी इंडस्ट्री या कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, उसकी ज्वाइनिंग होती है, तो उसमें 1 साल के अंदर उसने क्या परफॉर्मेंस दी, उसने कैसा काम किया, उसी के बेसिस पर जो उसको है अप्रेज़ल दिया जाता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो इवैल्यूएशन करते हैं काम का, ठीक है, और उसके इवैल्यूएशन के बेसिस पर उसको जो है अप्रेज़ल दिया जाता है या उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं प्रमोशन दिया जाता है। तो ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का नाम दिया जाता है। ये अप्रेज़ल क्या होता है, किसी कंपनी के अंदर 2 बार दिया जाता है, एक तो अक्टूबर मंथ में और एक अप्रैल मंथ में। जो एम्प्लॉयज़, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ आपको। माना किसी एम्प्लॉयज़ ने जनवरी 2019 में ज्वाइन किया कंपनी को, जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल, इन 4 मंथ में अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है कंपनी, तो उसको नेक्स्ट ईयर यानी 2020 के अप्रैल में उसका अप्रेज़ल होगा। ठीक है, और अगर किसी एम्प्लॉय ने 2019 अप्रैल के बाद ज्वाइन किया, माना कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, उसमें ज्वाइन करता है, तो जो उसका अप्रेज़ल होता है वो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में जाके होता है। तो कंपनी 2 बार अप्रेज़ल करती है 1 साल के अंदर, एक अक्टूबर में और एक आपका अप्रैल में। तो डिपेंड करता है कि आपने कब ज्वाइन किया, उसी के बेसिस पर आपको अप्रेज़ल दिया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इनफॉर्मल अप्रेज़ल। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। एन इनफॉर्मल अप्रेज़ल इज़ वेयर the manager mentioned that a particular job was performed well or poorly during the performance of the job or immediately after the job is performed. ठीक है, in an informal appraisal continuous feedback is provided regarding the performance of employees. तो समझ में आ गया होगा आपको डेफिनेशन से ही, बाकी थोड़ा सा ब्रीफ में मैं समझा देती हूँ। इनफॉर्मल अप्रेज़ल में, जैसे कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है इनफॉर्मल, यानी कि इसमें क्या है, इनफॉर्मल होती है सारी चीज़ें। इसमें कोई भी कम्युनिकेशन होता है या कोई भी काम होता है, सारा इनफॉर्मली चलता है, या आप कह सकते हैं वर्बली बेसिस पर इन्फॉर्म किया जाता है। जो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है या, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको वर्बली इन्फॉर्म कर देगा किसी भी काम के बारे में। जो भी आपको अपनी जो ड्यूटी है या जॉब है परफॉर्म करनी है, उसके बारे में आपको किसी भी टाइम जब भी उसको याद आए कि ये काम पेंडिंग है, वो आपको दे सकता है। वो आपको पहले से नहीं बताएगा, या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बाय मेल या बाय फ़ोन कि आपको 2 दिन बाद ये करना। वो आपको जब भी उसको याद आएगा तभी वो आपको कोई भी काम दे सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रेगुलरली बेसिस पर परफॉर्मेंस चेक की जाती है। जैसे जैसे एम्प्लॉय काम करता है, साथ के साथ ही उसका फीडबैक दिया जाता है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको बता देते हैं, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो भी उसको बता देते हैं कि आपने ये गलत किया। तो इसमें जो है एक फीडबैक है वो साथ के साथ दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा इनफॉर्मल अप्रेज़ल है। और जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि फॉलो किया जाता है हर कंपनी के अंदर, वो होता है फॉर्मल अप्रेज़ल। अब फॉर्मल अप्रेज़ल क्या है उसका मैं बता रही हूँ आपको। फॉर्मल का मतलब होता है सिस्टमेटिक। ठीक है, तो फॉर्मल का मतलब ही होता है सिस्टमेटिकली या स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या होता है, पूरा प्रोसेस सिस्टम के थ्रू किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई नहीं, सिस्टमेटिक होता है इसमें सारी चीज़ें। ये क्या होता है, एनुअली और सेमी एनुअली कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस चेक होती है वो आपकी, मैंने जैसे कि बताया अभी, 1 साल के अंदर या फिर हो सकता है 6 महीने के अंदर। इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाता है। वो आपको साथ के साथ नहीं बताते कि आपने ये गलत किया है या ये सही किया है। ठीक है, इसमें एनुअली या सेमी एनुअली चेक की जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जब अप्रेज़ल दिया जाता है तो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है वो प्रेजेंट में वो क्या काम कर रहा है और फ्यूचर में वो क्या अच्छा कर सकता है, उसकी एबिलिटी को देखते हुए देते हैं।
इसके अंदर जैसे कि सिटिंग, गाइडेंस, मीटिंग या कोई भी किसी तरह का इंटरव्यू, ठीक है, या कोई किसी की रिव्यू मीटिंग, कुछ भी अगर कुछ होना है या आपको कोई काम करना है तो उसकी आपको पहले उसके बारे में आपको बता दिया जाता है, या मेल द्वारा, फ़ोन द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो सके। ऐसा नहीं है कि आपको जब उनको याद आया तभी वो आपको दे देंगे कि आपको ये काम करना है, तो ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सब कुछ सिस्टमेटिकली होता है। डेफिनेशन देख लो इसकी। फॉर्मल अप्रेजल्स आर यूजुअली कंडक्टेड annually or semi-annually or on a systematic basis. In this process of formally evaluating employees, it is important for managers to evaluate employees not only on their present performance but also on their ability to perform different tasks effectively in the future. तो इसमें वही है जो मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें जो करंट में जो काम चल रहा है, करंट की परफॉर्मेंस चेक की जाती है और साथ ही साथ फ्यूचर में भी देखा जाता है कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, उसको देखते हुए अप्रेजल दिया जाता है। तो इसकी 4 अप्रोचेज़ होती है। वो 4 अप्रोच कौन कौन सी आती है इसके अंदर वो देख लेते हैं। फर्स्ट होता है सुपीरियर्स रेटिंग ऑफ सबऑर्डिनेट। ये पहली अप्रोच होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो कोई एम्प्लॉय है उसके जो सुपीरियर होते हैं या उसके जो सीनियर होते हैं वो उसको रेटिंग देते हैं। वो उसके काम को जज करेंगे और उसके बेसिस पर उसको रेटिंग देंगे कि इसको इतने पॉइंट मिलने चाहिए, उस बेसिस पर इसको जो अप्रेजल है वो इसका इतनी अमाउंट या इतना हो, ठीक है। तो पहली जो हमारी अप्रोच है उसमें सुपीरियर जज करते हैं। सेकंड होता है अ ग्रुप ऑफ सुपीरियर्स रेटिंग सबऑर्डिनेट्स। जैसे कि हेडिंग से ही आपको क्लियर हो गया, ग्रुप ऑफ सुपीरियर्स। इसमें क्या, जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, ठीक है, जो एचओडी होते हैं, जो हायर पोजीशन के जो पर्सन होते हैं, मैनेजमेंट होता है, इसमें वो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसका 1 साल में उसने क्या किया वो उसको पूरा एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पर उसको रेटिंग देंगे। थर्ड होती है हमारी पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में क्या हो, जो कोवर्कर्स होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, चाहे हम एक टीम में काम कर रहे हो या इंडिविजुअली काम कर रहे हो या किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, तो जो हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं वो इसमें रेटिंग देते हैं। वो देखेंगे कि हमारे नेचर के हिसाब से हमारा नेचर कैसा है, ठीक है, और जो है नॉलेज कितनी है, हम किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें वो देखेंगे और उसके बेसिस पर जो उन्हें सही लगेगा वो हमको रेटिंग देंगे। लास्ट होता है हमारा सबऑर्डिनेट्स रेटिंग। सबऑर्डिनेट्स रेटिंग में क्या है, जो हमारे जूनियर्स होते हैं या जो हमसे लोअर होते हैं, ठीक है, हमारे सबऑर्डिनेट जो हमसे लो लेवल पोस्ट पर है या जूनियर है, वो इसमें हमें रेटिंग देते हैं या वो हमें सजेशन भी दे सकते हैं। अगर उनको कोई कमी लगती है किसी तरीके से, किसी बिहेवियर में, या हमारे काम करने का तरीका सही नहीं है, क्या कुछ भी, तो उसमें क्या करते हैं वो हमें सजेशन दे सकते हैं या फिर हमारी हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो ये 4 अप्रोचेस थी जिनके बेसिस पर एक एम्प्लॉय को रेटिंग दी जाती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रमोशन दिया जाता है। इन चारों के अलावा एक और मेथड होता है परफॉर्मेंस को जज करने का, जिसको कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा जाता है, तो इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ ले, ठीक है। एक 360 डिग्री अप्रेजल होता है, यानी 360 मतलब एक पूरा सर्किल, एक गोला। तो इसके अंदर ये चारों अप्रोचेस आ जाती है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। तो इसमें क्या है, जो सुपीरियर है, सीनियर है, पीयर्स है, सबऑर्डिनेट है, यानी जो चारों जो ये है अप्रोचेस, उनके जो पर्सन होते हैं वो रेटिंग करते हैं, तो एक पूरा सर्कल बन जाता है। तो ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें 360 डिग्री अप्रेजल। तो ये चारों जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। वो सब कंपनी के अंदर अलग अलग रूल हो सकते हैं जज करने के। कहीं कहीं पर तो पूरा जो KRA होता है आपका, एक KRA बनता है की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, उसके बेसिस पर आपको रैंक दी जाती है, कितनी बार आपको बिहेवियर पर, ठीक है, आपको रैंकिंग दी जाती है, और आपका जो परफॉर्मेंस है क्या है प्रेजेंट में, फ्यूचर में, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वेरी होती रहती है वो चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसको जज करती है एक कंपनी और उसके बेसिस पर आपको प्रमोशन या रिवॉर्ड देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।